आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने पूरे किए आज 11 वर्ष। सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का माध्यम बना कार्यक्रम। सुरक्षा के मद्देनजर बरेली में प्रशासन ने लगाई इंटरनेट सेवाओं पर 48 घंटे की रोक। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट। मिशन शक्ति 5.0 के तहत आज से 11 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। हर जिले से 100 बालिकाओं और महिलाओं को मिलेगा निशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण। और आगरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 13 लोग डूबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के अवसर पर प्रसारित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के 126वें एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। ये देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। 11 वर्ष की इस यात्रा में प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से कई सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक मुद्दों को छुआ है, जिससे देश में सकारात्मक प्रभाव आया है। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री और जनता के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की असली सूत्रधार वही हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लंबे सफर में देश भर से प्रेरणादायक कहानियां आई हैं। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, जो लोगों को सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करता है और राष्ट्रीय एकता पर बल देता है। इस रेडियो कार्यक्रम ने नीतियों को जन आंदोलन में बदल दिया है और ये दिखाया है कि नेता की आवाज देश के हर कोने तक पहुंच सकती है। अमन यादव के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मन की बात के 11 वर्ष पूर्ण होने पर अमरोहा के गजरौला में मन की बात रेडियो संग्रहालय स्थापित करने वाले राम सिंह बौद्ध ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन गण मन का कार्यक्रम बन गया है। आज मन की बात को 11 साल हो गए हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं और मुझे भी इतनी खुशी हो रही है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 107वीं कड़ी में मेरे संग्रह का, रेडियो संग्रह का उल्लेख किया है, जिससे मुझे वैश्विक पहचान मिली है। और आज ये कार्यक्रम लाखों से करोड़ों तक पहुंचकर जन गण मन का कार्यक्रम बन गया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और सभी देशवासियों की ओर से मेरी तरफ से बधाई। 26 सितंबर को हुई बरेली घटना के बाद प्रदेश भर में प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, उन्नाव समेत सभी जिलों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बरेली सहित पूरे राज्य में आज जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। बरेली में अतिरिक्त फोर्स के अलावा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। सुरक्षा की दृष्टि से शासन ने कल दोपहर 3 बजे से बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी है। पुलिस की साइबर सेल सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में केंद्र और प्रदेश सरकार की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। शांति से लोग मिलकर राज्य को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज कानून का राज है। पूरा प्रशासन और यहाँ भी कि खाद को किसी को कमी न पड़े, किसी किसान को तकलीफ न हो। इस समय बुआई का सीजन चल रहा है तो सभी किसान को भी उपलब्ध और कानून का विषय और यही सब विषय है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मिशन शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग आज से 11 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का आयोजन कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकारों, अवसरों और संभावनाओं से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के पहले दिन आज प्रदेश भर में ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से 100 बालिकाओं और महिलाओं का चयन कर उनके लिए निःशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्रदान करने की मुहिम शुरू की गई। 4 अक्टूबर को पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम, 6 अक्टूबर को सभी बाल देखरेख संस्थानों में सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप आयोजित होगी और 7 अक्टूबर को 1 दिन की जिलाधिकारी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर कन्या जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 9 अक्टूबर को बाल विवाह को 9 विषय पर कार्यक्रम और 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। सप्ताह का समापन 11 अक्टूबर को शक्ति संवाद कार्यक्रम के आयोजन के साथ होगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव, जो पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ था, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम छोटी कारों और 2 पहिया वाहनों पर GST कटौती पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नए GST सुधारों के तहत सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए छोटी कारों पर कर की दर 18% से घटाकर 28% कर दी है। इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे छोटे शहरों और कस्बों में छोटी कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच GST परिषद ने 350 cc तक के 2 पहिया वाहनों पर GST दर घटाकर 18% कर दी है, जो पहले 28% टैक्स स्लैब का हिस्सा था। एक दुकानदार ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका व्यापक लाभ मिल रहा है। नई GST दरें लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र के डूंगरवाला में उटंगन नदी में कल प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 13 लोग डूब गए। हादसे में 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 7 लोगों की तलाश में NDRF और पैरामिलिट्री फोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने आज घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मृतकों और लापता युवकों के परिवारों से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है और घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। अभी कुल 13 लोगों की डूबने की यहाँ घटना हुई थी, जिसमें से 5 लोग की डेड बॉडी और 1 जीवित की स्थिति में 6 की रिकवरी। 7 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए और ढूंढने के लिए NDRF की टीम, हमारी अभी पैरा कमांडो मिलिट्री के वो भी टीम, दोनों टीमें लगातार सक्रिय हैं। लगातार वो इस घटना को लेकर चिंतित भी है और पूरी मॉनिटरिंग सच में बार बार ये डेड बॉडी की रिकवरी का सारा स्टेटस ले रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत पूरे प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ कराया जाएगा। कौशल विकास मिशन ने 20 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण बैच प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है। हालांकि प्रयागराज में तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के नौली गांव में बारिश के कारण एक मकान गिर गया। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने पूरे किए आज 11 वर्ष। सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का माध्यम बना कार्यक्रम। सुरक्षा के मद्देनजर बरेली में प्रशासन ने लगाई इंटरनेट सेवाओं पर 48 घंटे की रोक। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट।
मिशन शक्ति 5.0 के तहत आज से 11 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। हर जिले में 100 बालिकाओं और महिलाओं को मिलेगा निशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण। और आगरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 13 लोग डूबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।